तो ममता काले हमने बयान सुनवाए, हमने तस्वीरें दिखाई, और अभी भी आकाशदीप मुनि को लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि आतिशी ने जो कुछ कहा वो सब बीजेपी की साजिश है। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही सीरियस मैटर है और एक महिला होने के नाते मेरी पूरी संवेदनाएं स्वाति मालीवाल जी के साथ हैं। मैं बड़ा ही अचंभित हूं ये देख करके कि दिल्ली सरकार की और अरविंद केजरीवाल की जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर हैं ऐसी आतिशी मार्लेना ने 5वां दिन समाप्त होने के बाद अपना मुंह खोला अपनी दूसरी महिला साथी के बारे में, और उसके बाद उनके ही कैरेक्टर को असैसिनेट करके रख दिया है, उनके ही चिथड़े उड़ा के रख दिए। और स्वाति मालीवाल कोई ऐसी नहीं कि कल आम आदमी पार्टी में आई है, 2007 से वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, जब से आतिशी आसपास भी नहीं थी तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। एक एनजीओ वो लोग चलाया करते थे, और आज इस प्रकार की बातें कर रही हैं आतिशी मार्लेना। उनको शर्म आनी चाहिए, लिटरली शर्म आनी चाहिए। एक महिला होने के नाते वो ये भी भूल गई कि राजनीति होती रहेगी, पर कम से कम एक महिला के साथ तो खड़े हो। आई एम श्योर कि उन्होंने वो एफआईआर की कॉपी पढ़ी होगी, जो कंप्लेंट लिखी है स्वाति ने। क्या क्या लिखा है, कुछ चीजें आपने बताई रंजीत जी, 2-4 चीजें मैं बताना चाहती हूं। उन्होंने बोला कि मेरा शर्ट उड़ गया, उन्होंने बोला कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर उसने लात मारे, उन्होंने बोला एक महिला के लिए जो बड़ा मुश्किल होता है बोलना, लेकिन मैं बोल रही हूं हिम्मत करके। उन्होंने बोला कि मैं विभव को बोलती रही कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, मुझे ऐसे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, उसके बावजूद वो रुका नहीं। और ये चीजें सुनने के बाद भी आज आतिशी मार्लेना मतलब गलत के साथ खड़ी है। इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आकाश मुनि जी लगातार बोल रहे हैं कि जो वीडियो हमारे सामने आया है स्वाति मालीवाल का, उसमें तो वो एकदम ठीक दिखाई दे रही हैं, और जब बाद के वीडियोस हैं उनमें वो चल भी नहीं पा रही हैं। अक्सर क्या होता है ना, जब किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो जब ताजा एक्सीडेंट होता है, गरम गरम चोट होती है तो रियलाइज नहीं होता है। उस समय आपको यह होता है कि आप अपने को समेटें, आप चीजें देखें, आप अपने लिए खड़े हो, आपके आसपास जिन्होंने आपको एक्सीडेंट मारा है उनसे आप लड़े, आदि आदि आदि। ये होता है, हमेशा होता है। तो स्वाति भी उसी स्टेट में है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना रंजीत जी, कि इन लोगों की जो मानसिकता है महिलाओं के बारे में, पता है क्या है, कि अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये चाहते हैं कि बस ऐसे ही महिलाएं रहें। अब एक चीज और बोलना चाहती हूं, मैं लगातार इस विषय पर डिबेट कर रही हूं। बोला जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के लिए आप लोगों के दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। स्वाति मालीवाल के लिए बोल रहे हो क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद है, वो जानी मानी नेता है? जी नहीं, इसलिए बोला जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जो एक पावरफुल राज्यसभा की सांसद महिला है, 3 बार डीसीडब्ल्यू की चीफ रही है, उसकी बुरी तरीके से हैवानियत की हर हद पार करते हुए जो पिटाई हुई है, वो दिल्ली के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके व उनके परिवार की मौजूदगी में हुई है। और जब मैं परिवार की मौजूदगी बोलती हूं, ये जो बात आप कह रही हैं ममता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि सीएम आवास में पिटाई हुई, उस समय पिटाई हुई जब सीएम वहां मौजूद थे। भाई ये और जिसने पीटा वो सीएम का ऐसा खासम खास है जो उनके साथ साये की तरह रहता है। इतने बड़े आरोप के बाद भी कम से कम जिसमें थोड़ी सी भी नैतिकता होगी बाकी, वो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखेगा ही कि जब तक ये आरोप गलत ना साबित हो जाए, कम से कम इसके साथ दूरी रखी जाए, इसे कम से कम सार्वजनिक जगहों पे अपने साथ ना रखा जाए। लेकिन जरा केजरीवाल को देखिए आप, ये दुस्साहस कहूंगा मैं इसे, राजनीतिक दुस्साहस है कि वो उसके साथ उसे अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उसे बचाते फिर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास भी और विक्रम सिंह जी के पास भी। इस बीच जो हमने सवाल किए थे उसके रुझान बहुत तेजी से आ रहे हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि जल्दी से दिखा दिए जाएं। हमने सवाल किया था कि स्वाति मालीवाल केस में अभी तक विभव पर कोई कार्रवाई नहीं होना क्या साबित करता है, और सिर्फ 2.6% लोग ये मानते हैं, 2.5% लोग मानते हैं कि विभव पर आरोप गलत हैं, बाकी 55% लोग ये मानते हैं कि केजरीवाल को आरोपों की परवाह नहीं है, और 41% तो और आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि भाई अब तो आम आदमी पार्टी ऐसे आरोपों की आदी हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने आरोप लग चुके हैं उस पर। जरा सवाल नंबर 2 का भी एक बार जरा रुझान दिखाइए। सीएम आवास में मालीवाल की पिटाई पर केजरीवाल की भूमिका की जांच होनी चाहिए, यह हमने सवाल किया था, और उसमें 51-51.5% लोग कहते हैं कि हां केजरीवाल से तुरंत पूछताछ होनी चाहिए, और करीब 48% लोग कहते हैं कि केजरीवाल की सह के बिना विभव ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं, किसी पीए की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि एक राज्यसभा महिला सांसद को इस तरीके से पीट दे जब तक कि सीएम का शह ना हो, उस पर कोई उसका हाथ ना हो। और केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ऐसा मानने वाले लोग 1% से भी कम हैं। विक्रम सिंह जी, अभी हमने तस्वीरें आपको, लाइव तस्वीरें दिखाई, इसके पहले की भी 3-4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल जब चल रही हैं तो इतना संभल के चल रही है, धीरे धीरे चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी चोट और तकलीफ उनके शरीर में मौजूद है। लेकिन आकाशदीप मुनि इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
कोई किस स्थिति से गुजर रहा है, पीड़ा के किस दौर में है, इसको नजरअंदाज करते हुए एक महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है। यह आरोप है, इतना गंभीर आरोप है, और ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले का वीडियो देखिए और अभी का वीडियो देखिए। भाई वो एक 20 सेकंड के वीडियो के आधार पे कह रहे हैं कि ये जो सारी जो तस्वीरें दिख रही है जिसमें कि उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है, उसको खारिज कर दे रहे हैं। रंजीत जी, जो ममता जी ने विभत्स चित्रण किया है और जो आपके सामने वीडियो आया है, हमारे लिए और किसी के लिए कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। ममता जी ने बिल्कुल जो विभत्स चित्रण किया है, मेरी रूह कांप गई है, उसमें और कुछ नहीं। और मैं क्यों, जब जनता जनार्दन ने इतना बड़ा निर्णय आपके साथ दे दिया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, रंजीत जी इससे बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए। और ममता जी को सामान्य प्रवक्ता नहीं है, वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर की पत्नी है। उन्होंने इस तरीके की चीजें जीवन भर देखी है कि कोई घायल है, गोली खा करके आया है तो उसकी भावभंगिमा क्या होती है, मुझसे ज्यादा ममता जी जानती हैं। और उसके बाद उस पर शक करना, पीड़िता के लिए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, ट्रीट द विक्टिम लाइक गॉड। अरे गॉड की तरह ट्रीट करे, इंसान की तरह ट्रीट कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी रंजीत बाबू। हम तो उनको इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यही हमारी विडंबना है, यही हमारी त्रासदी है। कम से कम जो कह रही है, जो उनकी FIR है, उसके ऊपर ही कुछ हम भरोसा कर ले। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो पुलिस क्या भरोसा करेगी और पुलिस क्या विवेचना करेगी। कम से कम एक बार उनकी बात को सच्चाई मान करके FIR में जो उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार है उसके अनुरूप एक निष्पक्ष, पारदर्शी, विवेचना त्वरित कार्रवाई हो जाए। आप स्वयं बिल्कुल। तो एक बार जरा आखिरी सवाल का भी एक बार रुझान दिखा दीजिए, फिर ममता काले और उनके पास चलेंगे। हमारे 2 रिपोर्टर भी, हमारे 2 संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, एक बार चलेंगे उनके पास भी। लेकिन जरा सवाल नंबर 3 का रुझान एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। हमने सवाल किया था कि FIR दर्ज होने के बाद भी आप और इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी क्या कहती है। 46.5% लोग कहते हैं कि सबकी बोलती बंद हो गई है, और करीब 30% लोग कहते हैं, 29% लोग कहते हैं कि मामले के रफा दफा होने का इंतजार कर रहे हैं, कि किसी भी तरीके से मामला दब जाए, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। और करीब 24% लोग कहते हैं कि ऐसा सभी पार्टियों में होता है, सभी पार्टियां अपने सुविधा के अनुसार से बयान देती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस घटना के बाद उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। हमारे साथ मोहित ओम और अनुज, हमारे 2 सहयोगी हैं, एक बार उनका रुख करते हैं जल्दी। मोहित ओम, क्या अपडेट है? देखिए, अभी कुछ देर पहले स्वाति मालीवाल जो है वो सीएम हाउस पहुंची हैं। स्वाति मालीवाल की गाड़ी यहां पे रुकी, जहां इस वक्त आप कैमरे देख रहे हैं, और यहां से वो लंगड़ाते हुए आगे की तरफ गई हैं। खुद एडिशनल DCP अजिंता चपलियाला बाहर आई और उनको रिसीव करके अंदर ले गई। और हमने साफ देखा कि अभी भी स्वाति मालीवाल को चलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, और यहां से उनको सीधा उसी ड्राइंग रूम में ले जाया गया है जहां पे स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मारपीट की गई थी। जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी हेड हैं, जो CM सिक्योरिटी के इस वक्त यहाँ पर हेड हैं, उनसे उन पुलिस कर्मियों की डिटेल मांगी गई है जो 13 मई को इस घर के अंदर मौजूद थे। खासकर उन पुलिसकर्मियों के बारे में पूछा गया है जो पुलिसकर्मी जो वीडियो आया है 58 सेकंड का, उसमें मैं आपके पास के साथ बहस करते हुए आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार अनुज का रुख करते हैं। अनुज, कहा जा रहा है कि पुलिस की टीम अंदर गई है उस ड्राइंग रूम में जहां पर यह घटना हुई। क्या आपकी जानकारी में अभी तक कुछ ऐसा आया है कि अंदर कोई CCTV फुटेज और या कुछ और इस तरह की एविडेंस मिले हैं? जी बिल्कुल, ड्राइंग रूम के अंदर ही, इसी शीश महल के ड्राइंग रूम के अंदर इस वक्त स्वाति मालीवाल और दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। थोड़ी देर पहले ही स्वाति मालीवाल अंदर गई, उससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने बाकायदा अंदर कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किया, और CCTV कैमरे की फुटेज हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही CCTV कैमरे की फुटेज है जिसको दिल्ली पुलिस ने खंगाला है।